साथ स्वागत करें माननीय विधायक जी का। जितने भी नाम बोलने हैं सब यहाँ है। ठीक ठीक। आज के इस हमारे जो संविधान दिवस का प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो मैं सबसे पहले तो उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस गांव असरावा के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय श्री आत्माराम जी मांझू, पूर्व में सरपंच प्रतिनिधि श्री रमेश कुमार मावलिया जी, संदीप बेनीवाल जी, राजपाल बोला जी, श्री वजीर जांगड़ा जी, धनपत मास्टर जी, सुग्रीव जी, प्रधान इस क्लब और कमेटी के, बाकी सभी पदाधिकारीगण, डॉक्टर कमल शर्मा जी, सभी सम्मानित यहाँ पे इस गांव के आसपास से आए हुए सम्मानित यहाँ पे सभी भाइयों, हमारी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं जो आज का आयोजन जो भाई सुग्रीव और इनके साथियों ने किया है, वो सबको दिली बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये जो भवन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भवन और लाइब्रेरी का जो आपने शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जब मुझे मिले तो मैंने कहा कि अभी धन्यवादी दौरा होना है इलाके का, तो उसमें एडजस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि इतना बहुत ही एक पुनीत कार्य आपने शुरू किया हुआ है, तो मेरा इच्छा हुई कि इस बहाने सबसे मुलाकात होगी और इस बारे में देखने का मौका मिलेगा, किस तरह का भवन और किस तरह इसको बनाया जा रहा है, ताकि इसमें आगे गति दी जाए, इसको जल्दी इसमें इसका काम चले। तो मैं सबसे पहले तो यही सभी जो पदाधिकारी हैं, सुरीव जी और इनके साथी हैं, सरपंच साहब हैं, पूर्व सरपंच हैं, गांव के दूसरे मौजूद लोग हैं, उनके संपर्क में रह करके इस भवन को आने वाले दिनों में तेजी से इसको पूरा करवाने का कार्य करेंगे। और जो भी हमारी स्कीम, डी प्लान स्कीम है या दूसरे हैं, मैं BDPO से बात करके आपके इसको शामिल करवाएंगे, ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और जिस सोच के साथ, जिस लगन के साथ, और इसका जो हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इन बच्चों की जो कार्यक्रम में जो सबों की बात है और दूसरी जो बातें हैं, लगन है इनके भविष्य की, उसमें इन बच्चों को पूरा इस सुविधा का लाभ मिले, अच्छी से अच्छी इनकी शिक्षा हो और आने वाले समय में ये बच्चे एक बहुत ही अच्छा हमारे इस इलाके का, गांव का नाम रोशन करें। क्योंकि जब बुजुर्गों की और गांव के जो सदस्य मेन होते हैं, उनकी सोच अच्छी होगी, बच्चों की शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, गांव में भाईचारे के बारे में, गांव के विकास के बारे में, नई पीढ़ी को कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ के इलाके के बच्चे तरक्की करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अगर अच्छी शिक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, आने वाले समय में उनका बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य होगा, गांव का नाम रोशन करेंगे। और जो ये जो सपना है जो बड़ों ने सजोया है, सब ने मिल करके एक सपने लेकर के आज हम जो इकट्ठे हुए हैं और मेरी उसमें मौजूदगी है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी है, जिससे पता लगता है कि हम हमारी नई पीढ़ी के बारे में क्या सोचते हैं।
मैं जब इस इलाके में बतौर उम्मीदवार आया और लोगों के बीच में गया, आपके गांव में भी आया, तो मेरा भी यही सोच थी कि इलाके के विकास की बात होनी चाहिए, छत्तीस बिरादरी के भले की बात होनी चाहिए, हित की बात होनी चाहिए। अनुसूचित वर्ग, हमारा जो पिछड़ा वर्ग, हमारे किसान भाई, हमारा दूसरा भाईचारा, सब एकजुट होकर के इस इलाके की नई पीढ़ी को आगे जाने का काम करें और उसी दिशा में हमारा सबका प्रयास होगा। आने वाले दिनों में मिल कर के चलेंगे, एकजुट होकर के चलेंगे और जो भी प्रशासनिक या बतौर विधायक जो मेरी सहायता होगी वो आपको 100% पूरी मिलेगी। और जब ये पदाधिकारी मिले मुझे और इन्होंने जब उद्देश्य बताया तो मैंने कहा ठीक है, मैं बीच में पहले ही आऊँगा, आप अपना प्रोग्राम का आयोजन करिए, मैं आपके बीच में। इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है, थोड़ा लेट भी हुआ आने में। तो दूसरा ये है कि जो हमारे संविधान के निर्माता, कल ही संविधान दिवस मनाया गया सारे देश के अंदर। आज यहाँ की, कल मैंने रोहतक जाना था, वहाँ चौधरी रणवीर सिंह जी की पुण्यतिथि होती है और वो संविधान जिसका संविधान बनाया गया उसके सदस्य थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वहाँ हर पुण्यतिथि पे एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और इसलिए आज ये मैंने प्रार्थना की कि आप इसको अगले दिन रखिए और आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।